हाय हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मोमेंटम। बैंक निफ्टी में मोमेंटम डिसाइड कैसे होता है या फिर बैंक निफ्टी का डायरेक्शन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग पता कैसे करते हैं, या फिर कौन किसका प्रभाव से बैंक निफ्टी का डायरेक्शन डिसाइड होता है। क्या वो ऑप्शन बायर है या फिर ऑप्शन राइटर है, इसके बारे में बात करेंगे। और हम लोग कुछ कुछ मतलब ऐसे तरीका या फिर ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब ट्राई करके देखते हैं कि कैसे बनता है। हम लोग शुरू से हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि पता करने का कि क्या होगा, क्या होने वाला है, या फिर मतलब डायरेक्शन कैसे डिसाइड होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग आज मोमेंटम के बारे में, और हम लोग ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले के वीडियोस में हम लोगों ने पता किया या फिर हम लोगों ने सीखा कि बैंक निफ्टी में ऑप्शन बायर तभी पैसा बनाता है जब स्टॉक्स या फिर बैंक निफ्टी मोमेंटम में हो। मोमेंटम में हो मतलब या तो वो अपवर्ड मूवमेंट में हो या फिर वो डाउनवर्ड मूवमेंट में हो। क्योंकि अगर वो कहीं गलती से अगर वो साइडवेज अगर ऐसे घूम रहा है इसी दो रेंज के बीच में, तो इसमें ऑप्शन बायर का पैसा बनाने का चांस बहुत कम है। और पर ऑप्शन सेलर्स का यहाँ पे फ्री पॉकेट का पैसा बनते रहता है, प्रीमियम डीके होते रहता है और वो फ्री पॉकेट का पैसा बनाते रहता है। इसलिए अगर कहीं अगर बैंक निफ्टी रेंज में फंसा हुआ है तो वहाँ पे ऑप्शन बायर को उतना घुसने का कोशिश नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग चलिए हम लोग पता करते हैं कि ये बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, या फिर कौन ले जाता है इसको ऊपर, या फिर कैसे डिसाइड होता है कि ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए चलिए हम लोग कुछ कोशिश पर पहले बैंक निफ्टी का जानने से पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी का जानने से पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी स्टॉक्स में कैसे इसका मोमेंटम डिसाइड होता है, कि मतलब ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि चलिए हम लोग कोई भी एक स्टॉक्स के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। जैसे एसबीआई में 553 का स्ट्राइक प्राइस है अभी, देख लीजिए 553 का स्ट्राइक प्राइस है। मतलब अभी 553 में लास्ट दिन ये क्लोज हुआ है और इतना में अभी चल रहा है। समझ लीजिए 553 मतलब मान लेते हैं 550, अब 550 में चल रहा है। अब आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए कि आप बैंक निफ्टी को बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। सेल भी कर सकते हैं का मतलब ये है कि आप अगर चाहें तो इंट्राडे में इसको मतलब पहले सेल कर सकते हैं, फिर इसको बाद में बाय कर सकते हैं। तो अगर अभी जैसे स्ट्राइक प्राइस अभी अगर 550 में हो तो आप अभी सेल कीजिए, और अगर बाद में आपको लगता है कि ये 550 से 500 में आ जाएगा तो आप 500 में इसको फिर से बाय कर सकते हैं। तो इसमें आपका 50 रुपीज़ का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ इसको आप बाय भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक ही दिन में किसी एक ही स्ट्राइक प्राइस पे बहुत सारे बायर्स भी होते हैं और बहुत सारे सेलर्स भी होते हैं। तो चलिए हम लोग इसके ऊपर कुछ करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं बैंक निफ्टी है 550 पे, सॉरी मेरे पास कोई कोड पेन नहीं है, तो मेरे पास मतलब राइटिंग उतना अच्छा नहीं है। तो 550 पे कोई स्ट्राइक प्राइस है, मतलब एसबीआई अभी 550 में करंटली 550 में है। और फिर मान लेते हैं कि बहुत सारे बायर्स आ गए हैं, मतलब लगभग मान लीजिए कि बहुत सारे को छोड़िए, अभी मतलब 50 बायर आ गए, या फिर मतलब 50 बायर आ गए और इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि ऊपर जाएगा, तो 50 को बाय कोई शेयर कर लिया, 50 को शेयर कोई बाय कर लिया। लेकिन उसी टाइम पे क्योंकि वहाँ पे कोई बहुत सारे सेल भी कर सकते हैं, तो उतना ही 50 क्वांटिटी में कोई सेल भी कर दिया। और फिर से कोई अगर 50 को आ गया, और फिर से कोई सेलर्स भी अगर 50 का आ गया, मतलब अभी 100 लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, 100 लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, बायर्स और सेलर्स दोनों। तो मतलब ये ऐसा हो गया कि कोई रस्साकसी का मैच चल रहा है, और इधर से भी खींचने की कोशिश कर रहा है दोनों तरफ से। तो अभी जब दोनों तरफ से खींचने की कोशिश कर रहा है और दोनों को लग रहा है कि हम लोग जीतेंगे, और अगर कभी अगर एक दो अगर ज़्यादा बाहर आ गया, मतलब दो अगर ज़्यादा बाहर आ गया, तो थोड़ा सा ये 550 से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है, कभी
फिर से अगर ये नीचे 2 गो आ गया तो फिर से ये वापस आ जाएगा, कभी अगर सेलर्स 2 गो ज़्यादा आ गए तो कभी ये नीचे आने की कोशिश करेगा। पर अगर, क्योंकि इन लोग यहाँ पे सब 550 पे ही 550 का स्ट्राइक प्राइस में ही सबको लेने का कोशिश किया है, या फिर सबको लिया है, या फिर बाय भी किया है तो सेल भी किया है। मान लीजिए 550 से बायर्स अगर ज़्यादा हो गए, लगभग कुछ देर से ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब बायर्स की संख्या पहले 100 दोनों का थी, लेकिन अब 150 हो गया, 150 बायर्स हो गए और 100 हो गए, तो ये 550 से लेकर 560 या फिर 570 तक हो जाएगा, 560 या 570 तक हो जाएगा। तो उसमें जो ये सेलर्स हैं, जो ये होप करके बैठे थे कि वो नीचे जाएगा, तो उन लोग का जो होप किए थे उससे उन लोग का गलत रहा, तो इन लोग को 20 रुपये का लॉस हो रहा है, 20 रुपये का लॉस हो रहा है। तो इसमें ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ये होप में बैठे हुए अब नहीं रहेंगे कि अभी भी मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि अब यहाँ से फिर 20 पॉइंट नीचे आएगा, फिर और 20 पॉइंट जाएगा, तब इन लोगों का शायद फायदा होने लगेगा। तो इन लोग भी अपना मतलब लॉसेस को, जितना भी लॉस हुआ है, ट्रेडिंग वैसा ही होता है, जितना भी लॉस हुआ है उसको, उस लॉस को भी बुक करके उन लोग निकलने की कोशिश करेंगे। तो जब मतलब मान लीजिए इधर ये जो रस्साकसी का मैच चल रहा था, जो दोनों 100 थे और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को खींच रहे थे, और बायर्स भी और सेलर्स भी। जब बाइंग की तरफ ज़्यादा झुकने लगा, झुकावट ज़्यादा होने लगा, तो जब सेलर्स इसको छोड़ देंगे, मतलब जब इसको इन लोग भी जो सेल करके बैठे थे, मतलब सेल करके बैठे थे 550 रुपये में, तो और फिर इन लोग 560 रुपये में फिर सब जा बाय करने लगे, तो क्योंकि इसको छोड़ दिए, तो ये जो बायर्स इन लोग का जो मोमेंटम बना है, मतलब रस्साकसी में अगर एक जन छोड़ दिए तो इधर अचानक से जाएगा ही, और उसके बाद फिर इन लोग भी बाय कर रहा है, तो ये दोनों का मोमेंटम को जोड़ के ये अचानक से 550 से लेके 570 580 तक तुरंत आराम से पहुँच जाएगा। हम बस इसका ले रहे हैं, इतना जल्दी से 70-80 पॉइंट नहीं जाएगा, क्योंकि इतना नहीं रहता है, मतलब ऐसा मत मान लीजिएगा कि 1-2% चला जाएगा, लेकिन ये मोमेंटम आएगा, 580-590 तक चला जाएगा। तो इस कारण से मोमेंटम आता है या फिर जाता है। तो और इसी का उल्टा हो सकता है कि सेलर्स अभी मान लीजिए 550 में था, अब 540 में आ गया, तो ये जो बायर्स हैं जो 550 में बाई करके रखे थे, इन लोग भी डरेंगे, और डरेंगे तो इन लोग सोचेंगे, इन लोग अगर गलती से अगर छोड़ने लगे, मतलब कि फिर से इन लोग भी अपना जो पोजीशन है उसको अगर राउंड ऑफ स्क्वायर ऑफ करने लगे और सब कुछ अगर फिर से इन लोग भी सेल करके जाने लगे, तो ये पूरी अचानक से पूरा इस टाइप का डाउन साइड में मोमेंटम चलने लगेगा। ठीक है, इस टाइप डाउन साइड में मोमेंटम चलने लगेगा, और फिर यही होता है मोमेंटम, कैसे मोमेंटम जनरेट होता है। तो ये हो गया स्टॉक्स का। पर एक और चीज़ हम स्टॉक्स में अभी याद रखिएगा, तो इसमें जैसे अगर ये 550 में है, अगर बायर्स को तभी फ़ायदा होगा जब ये ऊपर जाएगा स्टॉक्स में जो ट्रेडिंग करते हैं उन लोग के लिए, और सेलर्स को तभी ये फ़ायदा होगा जब नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस 2 ही तरीका है, सेलर्स का फ़ायदा होने का तभी फ़ायदा होता है जब ये अपने जो स्ट्राइक प्राइस में खरीदे हैं उससे नीचे अगर जाएगा तो, और बायर्स का तभी फ़ायदा होता है जब वो अपना स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाएगा। तो ऐसा नहीं कि अगर ये 550 में खरीद लिए हैं बायर्स और 540 में आके 540 में ऐसे ऊपर नीचे 540 में अगर 2-3 दिन तक बैठा हुआ है तो भी इनको फ़ायदा होगा, ऐसा भी नहीं। और बायर्स का भी अगर ऊपर में 550 के ऊपर में जाके, अगर सेलर्स का अगर 560 में अगर जाके ऐसे 550 और 560 के बीच में जाके अगर घूम रहा है तो उसमें फ़ायदा होगा, ऐसा भी नहीं है। तो मतलब इनका बस एक ही, दोनों का एक ही बस प्रॉफिट होने का एक ही कारण है कि अगर उनके साइड गया तभी उनका फ़ायदा होगा। हम ये चीज़ आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, जब हम ऑप्शंस राइटर्स के बारे में थोड़ा बताएंगे तो इसको याद रखिएगा। इनका फ़ायदा होने का कारण बस इतना ही रहता है। ठीक है, अब हम लोग का मोमेंटम स्टॉक्स में कैसे जनरेट होता है वो हम लोग को पता चल गया। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी इंडेक्स का देखिएगा तो देखिए, क्योंकि ICICI बैंक को बाय कर सकते हैं, इसे सेल कर सकते हैं, पर इसको देखिए, बैंक निफ्टी को डायरेक्टली आप ना बाय कर सकते हैं ना आप सेल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको उसके लिए आपको कोई स्ट्राइक प्राइस में, जैसे देखिए यहाँ पे 41,500 में 41,500 में है, तो हम 41,800 का यहाँ पे देखिए ऑप्शंस
डाल के रखें। ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस हम आपको दिखाते हैं। देखिए ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शंस होता है, मेरा नेटवर्क नहीं है सॉरी। तो ये ऑप्शंस होता है, ये मान लीजिए जैसे हर 100 प्राइस में कुछ कुछ ऑप्शंस रहते हैं जिसको आप बाई कर सकते हैं और सेलर्स उनको राइट करते हैं। तो हम लोग को पता करना है कि कौन यहाँ पे बायर है जो ऊपर ले जाने का ये कर रहा है। और जैसे उसमें बायर्स और सेलर्स, जैसे हम लोग जो इसमें कर रहे थे, जो रस्साकसी का गेम खेला जा रहा था, वो बायर्स और एक थे सेलर्स उनको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे और बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो लोग डिसाइड कर रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, क्योंकि अगर सेलर ज़्यादा हुए तो मार्केट नीचे जाएगा और बायर्स अगर ज़्यादा हुए तो मार्केट ऊपर जाएगा। और फिर उसी चीज़ का जब ऊपर जाने लगता है और किसी जगह पे एक जगह पे रुका हुआ रहता है और अचानक से अगर 10 पॉइंट ऊपर चला गया और धीरे धीरे इन लोगों सेलर्स को लगने लगा कि हम लोग हारने वाले हैं, तो उन लोग छोड़ देते हैं, इसलिए उसमें मोमेंटम जनरेट होता था। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि निफ्टी में ऐसा कुछ होता नहीं, निफ्टी में सीधा आप डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते, सीधा आप डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते। तो इसमें कौन करता है, क्या ऑप्शन बायर्स करते हैं, या फिर क्या ऑप्शन सेलर्स करते हैं, कौन करता है? पर आप देखिए, अब अगर हम यहाँ पे 42,800 का सी को अगर हम लोग बाई करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग उस स्ट्राइक प्राइस को खरीदेंगे, हम लोग बैंक निफ्टी को नहीं खरीदेंगे। तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न वाली बात आ जाती है कि हम लोग का मतलब ये बैंक निफ्टी को ऊपर नीचे कौन करता है। जैसे स्टॉक प्राइस में बायर्स और सेलर्स करते हैं, तो इसमें ऊपर नीचे इसको मतलब करता कौन है, कौन है जो ये जो रस्साकसी का जो गेम है, जो ये खेल कौन रहा है। तो तब अगर आप उसको उस तरह से सोचेंगे तो आप देखेंगे, देखिए कॉल का मतलब होता है, आप इसको अच्छे से समझिए एक बार, ये रस्साकसी का गेम चल रहा है, ठीक है, नहीं इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ये एक ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, एक नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कॉल राइटर और पुट राइटर, जैसे कि हम आप लोगों को बताए थे वो वाला कहानी जिसमें आपको मान लीजिए आपको एक आईफोन खरीदना है, तो आईफोन आपको अभी आईफोन का दाम है 45,000 रुपया, पर आपका दोस्त कोई एक दोस्त है जो बोला कि मतलब दूसरा मतलब 1 महीना बाद वो 50,000 का हो जाएगा। तो आप क्या किए, दुकान वाले को जाके बोलें कि लीजिए आप 500 रुपया या फिर 1,000 रुपया रखिए और हमको 1 महीना बाद दे दीजिएगा इसी प्राइस में 45,000 में, वो भी मान जाता है। तो जो आईफोन का प्राइस है या फिर आईफोन को खरीद कर जो रखा है वो कौन रखा है, वो दुकान वाला। तो वो जितना ज़्यादा आईफोन का दाम तभी ना बढ़ेगा जब जितना ज़्यादा वो आईफोन खरीदाएगा। अगर आईफोन का बहुत ज़्यादा बिक्री हो रहा है तो उसका दाम ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो हम लोग तो इस उम्मीद में उसको दिए हैं दुकान वाला को कि वो भले 50,000 हो जाए फिर भी हमको 45,000 में देगा। हम लोग वो आईफोन तो अभी तक खरीदे नहीं ना है, पर आईफोन खरीदा कौन है, वो जो दुकान वाला। तो वो दुकान वाला कौन था, ऑप्शन राइटर। तो इसमें भी मतलब ऑप्शंस बायर ये बैंक निफ्टी को डिसाइड नहीं करते कि ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। तो फिर ये डिसाइड कौन करता है, जैसे कॉल, ठीक है तो पुट वाले और कॉल वाले और पुट वाले, ठीक है। तो कॉल का मतलब ऑप्शन बाइंग का हिसाब से होता है, अगर वो ऊपर जाएगा तो हम लोग का फ़ायदा होगा। तो जैसे अगर दुकान वाला को दिए हैं जैसे आईफोन खरीदने के लिए, हम लोग का कब फ़ायदा होगा, अगर हम लोग 45,000 में, और अगर वो 50,000 चला गया तो हम लोग का 5,000 का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हम लोग 5,000 रुपया कम पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है। पर अगर रुकिए, हमको नेट से कनेक्ट करने दीजिए, तो नेट से कनेक्टेड ही है पर यहाँ कनेक्ट नहीं दिखा रहा है। अच्छा छोड़िए इसको। तो ऑप्शन तो हम लोग को दुकान वाला जब मतलब वो जब प्राइस अगर 50,000 चला गया तो हम लोग का कितना का फ़ायदा हो रहा है, 5,000 का हम लोग का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हम लोग 45,000 में भी अभी मोबाइल मिल रहा है। तो
वैसे ही तो दुकान वाला क्या चाहेगा, दुकान वाला चाहेगा, मतलब दुकान वाला क्या सोच के रखा है, क्योंकि ये ऑप्शन जो राइटिंग करता है उन लोग डिसाइड करता है, तो उसमें जो स्टॉक्स में क्या कर रहा था, जो सेल कर रहा था, उन लोग क्या क्या सोच के रखा था कि नीचे जाएगा, तो इसमें ये दुकान वाला क्या सोच के रखेगा कि उसका होप क्या है कि वो नीचे जाएगा, मतलब आईफोन का प्राइस का अगर वो नीचे जाएगा तभी उसका फ़ायदा होगा। तो इसमें जो ऊपर की तरफ कौन खींच रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ पुट वाले, जो पुट वाले हैं वो जो पुट 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 हाँ पुट वाले जो हैं वो सोच रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और ये कॉल वाले हैं जो सोच रहे हैं कि वो नीचे की तरफ आएगा। तो ऑप्शन राइटिंग के साथ उल्टा हो जाता है। हम लोग को लगता है कि कॉल खरीदेंगे जब ऊपर जाएगा तब, पर ये उसके साथ उल्टा हो जाता है। तो जितने ज़्यादा पुट, मान लीजिए पुट राइटिंग, मतलब ओवरऑल पुट राइटिंग हुई है अभी तक 100 गो पुट राइटिंग, ठीक है, और यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है 100, ठीक है, 100 का कॉल राइटिंग और 100 का पुट राइटिंग हुआ है, ठीक है, 100 का कॉल राइटिंग और 100 का पुट राइटिंग हुआ है, ठीक। अब मान लीजिए कि यहाँ पे और 5 बढ़ गया, ठीक है, तो भी यहाँ पे उसी रेंज में बना हुआ रहेगा, ठीक है, पर अगर यहाँ पे मोमेंटम तभी आएगा जब मोमेंटम तब कब आएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे पुट राइटर्स थोड़ा सा बढ़ते जा रहे हैं, मतलब थोड़ा कॉल राइटिंग का बढ़ने का तुलना में पुट राइटिंग थोड़ा बढ़ते जा रहा है, जैसे कि 100-200 रुपये, मतलब अभी अगर 150 गो कॉल राइटर है तो वहाँ पे 200 अगर हो गए हैं तो ये ऊपर के एंड में चला जाएगा। तो भले तो तब कॉल राइटर वाले भी डरेंगे कि शायद ऊपर जा सकता था, शायद ऊपर जा सकता है। तब जब ये कॉल राइटर जब डरने लगते हैं तब ये अपना जो पोजीशन है उसको जब सोल्ड आउट करेंगे तो उन लोग भी फिर उसको जो सेल करके रखे थे उसको फिर बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसको राउंड अप करने की कोशिश करेंगे ना। तो उसको जब ये छोड़ देते हैं, इस रसा कसी का गेम को जब छोड़ देते हैं तो ये मोमेंटम अचानक से मोमेंटम बन जाता है, मतलब बहुत तेज़ी से ये इसका प्राइस ऊपर जाता है। और ये लोग भी क्योंकि वो सेल कर के रखे हैं पहले, फिर उसको बाय करते हैं तो अचानक से ये भी बायर ही बन जाते हैं। तो यहाँ पे पुट राइटर्स बायर हैं और कॉल राइटर्स सेलर हैं, ठीक है, इतना। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि पुट राइटर्स बायर होते हैं और कॉल राइटर्स क्या होते हैं, सेलर होते हैं, ठीक है। तो अब जो हम दूसरा चीज़ बताए थे कि मतलब कैसे होता है, जैसे उसमें कहाँ गया, रुकिए, सॉरी, ठीक है, ये भी हो गया। अगर बाहर, ठीक है, ये वाला बाद में करेंगे हम लोग। तो जैसे कि हम आप लोगों को बताए थे उसमें कि जैसे ऑप्शंस में ये स्टॉक्स में, अगर स्टॉक्स में है कोई स्टॉक्स, अगर हम लोग जैसे किसका, हम लोग SBI का किए थे, SBI 550 में है, अगर 550 के ऊपर जाता है तो ऑप्शंस बायर्स का फ़ायदा हो रहा है, अगर नीचे जाएगा तो ऑप्शन सेलर्स का फ़ायदा हो रहा है। बस यही दो ही ऑप्शन था उन लोग का, या तो लॉस होगा या फिर हम लोग का गेन होगा, या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तभी, ठीक है, स्टॉक्स में। लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा अलग होता है। मान लीजिए यहाँ पे पुट राइटर्स वाले यहाँ पे बायर्स हैं और कॉल राइटर वाला यहाँ पे सेलर है। तो पुट राइटर का फ़ायदा कब होगा, पहले हम लोग का पुट राइटर्स वाला फ़ायदा देखते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे उन्होंने कॉल या फिर पुट राइटिंग की है 500 रुपया का, ये से मतलब प्रीमियम पे, ठीक है, जैसे पुट राइटिंग मतलब, और ये इसी जगह पे जैसे वो दुकान वाला अगर 45 जो आईफोन बेचा था, मतलब हम लोग जिसको बोले थे कि 1 महीना बाद हम लोग 45,000 में ले लेंगे, तो उसका फ़ायदा कब होगा, हम लोग 1,000 रुपये दे के बोले थे ना। तो अगर वो उसी जगह पे 45,000 के रुपया का उसी जगह पे अगर बना हुआ रहा 1 महीना तक,
तो फ़ायदा उसका होगा कि नहीं होगा। उसी जगह पे अगर बना हुआ रहा तो उसका 1000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि वो 1000 रुपये हम लोग दे चुके हैं उसको, और उसको बोले कि 1 महीना बाद हम लोग जितना भी दाम रहेगा उसमें हम लोग लेंगे। 45,000 में पहले भी बिक रहा था, अभी भी बिक रहा है, तो हम लोग का 1000 रुपये घाटा हो गया और उसका 1000 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो मतलब अगर स्टॉक्स उसी जगह पे 4-5 दिन या फिर जितना देर जितना ज़्यादा तक रहेगा उतना ज़्यादा ऑप्शन सेलर का, जैसे पुट राइटर वाला का, हम लोग भी पुट राइटर वाला का बात करें तो उसका फ़ायदा इसमें भी हो रहा है, या फिर पुट कॉल राइटर वाला का भी फ़ायदा हो रहा है। और उसके बाद अगर मान लेते हैं कि ये कुछ पॉइंट ऊपर चला गया, जैसे कि वो 1000 रुपये दिया था, तो अगर जैसे आईफोन वाला का हम लोग एग्जांपल फिर से लेते हैं, हम लोग 45,000 और हम लोग का दोस्त बोला था कि 50,000 तक पहुंचेगा, पर 50,000 ना जाके वहाँ पे वो गया कितना तक, 45,500 रुपया तक गया, और वहाँ पे जाकर बैठा हुआ है। और 1 महीना बाद हम लोग का क्या हो रहा है, 1 महीना बाद भी हम लोग का मतलब क्या हो रहा है, 1 महीना बाद भी वहीं पे 45,500 में ही बना हुआ है, तो भी उसका कितना 500 रुपये का तो एग्जैक्ट फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हम लोग उसको 1000 रुपया दिए थे, उसको 500 रुपया ज़्यादा ही देना पड़ रहा है, फिर भी उसको 500 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो अगर ये थोड़ा सा ऊपर भी गया मतलब, और फिर यहाँ पे भी अगर रेंज बना रहा है, वहाँ पे बैठा हुआ है, तो भी वो ऑप्शन पुट राइटर का फ़ायदा होगा। ठीक है, और यहाँ पे दो तरीके से इसका फ़ायदा हुआ। अब अगर मान लीजिए तो यहाँ पे जैसे स्टॉक्स में बायर्स का फ़ायदा होता था जब वो नीचे जाता था, अगर मान लीजिए यहाँ पे है और यहाँ पे पुट राइटर का जो कि यहाँ पे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या बोलते हैं, बायर है, अगर ये स्ट्राइक प्राइस नीचे चला गया बहुत तेज़ी से, या फिर जितना भी वो नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियसली एक तो उसका टाइम डीके का भी पैसा मिल रहा है प्रीमियम का, ऊपर से ये स्टॉक्स नीचे भी जा रहा है, तो उसमें भी उसका टाइम डीके का कारण बहुत जल्दी उसका प्रीमियम भी बहुत तेज़ी से घटेगा ना, तो इस कारण भी इसका फ़ायदा होता है। तो इसका जीतने का कितना कारण है, वहाँ पे अगर बैठा भी रहा तो भी जीतेगा, अगर यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा गया और वहाँ भी जाकर बैठा रहा तो भी इसका फ़ायदा होगा, और ये अगर नीचे गया तो भी इसका फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। तो तीन चीज़ होने पे भी इसका जीतने का कारण है। और वैसे ही ऑप्शन सेलर का यहाँ पे कौन हो गया, कॉल राइटर सब। तो कॉल राइटर का भी अगर ये थोड़ा सा नीचे गया और यहाँ पे अगर कंसोलिडेट किया तो भी इसका कोई घाटा नहीं होने वाला, इसका फिर भी ये कर ही लेगा अपना फ़ायदा, इसका टाइम डी के कारण होता ही रहता है। और अगर यहाँ पे भी अगर घूमता रहा तो भी इसका फ़ायदा होगा, और अगर कहीं गलती से ये ऊपर चला गया और बहुत तेज़ी से गया तो भी इसका फ़ायदा होगा। तो कितने तरीके से, बहुत ज़्यादा तरीके से हम लोग का फ़ायदा, ये ऑप्शन राइटर्स का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखें कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो बायर्स है, बायर्स कौन है, पुट राइटर्स। बायर्स वो जो रस्साकसी का गेम चल रहा है उसमें जो बाइंग ऊपर की तरफ जो खींच रहे हैं वो है पुट राइटर्स। उन लोग को जितना ज़्यादा पुट राइटर्स होंगे बैंक मतलब कॉल के मुकाबले अगर पुट राइटर्स ज़्यादा हैं तो बैंक निफ्टी का डायरेक्शन ऊपर साइड रहेगा, और अगर पुट के मुकाबले कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं तो वो नीचे की तरफ रहेगा। तो मतलब बैंक निफ्टी में नॉर्मल स्टॉक्स के में जो बायर रहते हैं उसको हम लोग पुट राइटर वाला को बायर बोल सकते हैं, और कॉल राइटर वाला को सेलर बोल सकते हैं। ठीक है, और वो नीचे लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इतना हम लोग को समझ में आ गया। और एक चीज़ जो हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ सीखें, और वो है कि कितना कैसे कमाते हैं पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स। तो जैसे कि स्टॉक्स में उन लोग के पास एक ही चॉइस था, या तो उन लोग के साइड गया तभी उन लोगों का प्रॉफिट होगा, या फिर उन लोग का अगेंस्ट गया तभी उन लोग का प्रॉफिट होगा। पर यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में जो ऑप्शंस राइटिंग करते हैं उन लोग का फ़ायदा होने का तीन तरीका है। एक जगह पे अगर बैठा भी रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अगर इन लोग का साइड में भी आया और वहाँ पे अगर फिर से अगर रुका हुआ रहा तो भी उन लोग का फ़ायदा होने वाला है, तो भी उनका चलेगा। और अगर उनका जो वो सोच कर रखे हैं कि वो अगर कॉल राइटर वाले, पुट राइटर वाले अगर कि नीचे जाएगा, तो अगर वो नीचे भी चला गया बहुत तेज़ी से तो उसका प्रीमियम बहुत तेज़ी से घटेगा, और जितना घटेगा वो जितना सोच के रखे थे वो भी उसमें तो उन लोग का फ़ायदा होना ही है। तो ये 3 तरीके से फ़ायदा उन लोग का हो रहा है। तो ठीक है ठीक है, तो फिर ये एक और सवाल आ जाता है हम लोग का कि अगर ये
सेलर्स जो राइटर्स होते हैं, ऑप्शंस की राइटिंग करते हैं, जो सेल करते हैं, उन लोग का वो लोग इतना बैंक निफ्टी को अफेक्ट करते हैं, तो फिर ये बायर्स क्या करते हैं? ये जब बाइंग करते हैं तो इनका क्या क्या उखड़ता है? ये क्या उखाड़ लेते हैं? कुछ तो करते होंगे ना, इनसे भी ये भी अगर ज़्यादा बाई करेंगे तो कुछ तो होता होगा ना। तो वही सवाल ये तीसरे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये ऑप्शन बायर्स क्या करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम ये 42,800 का कॉल को हम बाय करते हैं। अगर हम लोग इसको बाय कर रहे हैं तो हम लोग इंडेक्स को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, पर हम लोग इसके इंडेक्स को ज़रूर प्रभावित कर रहे हैं। मेरा सॉरी डेटा नहीं है, डेटा कनेक्ट नहीं हो रहा मोबाइल से, तो इस कारण से नहीं दिखा हुआ। इसका भी अपना ग्राफ रहता है। तो अगर हम लोग इसको अगर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं 42,800 की कॉल को, तो इसका प्रीमियम बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका प्रीमियम बढ़ेगा तो ऑप्शन सेलर नहीं डरेगा। वो इवेंचुअली अगर ये अभी 500 है और अगर 900 भी हो गया ना, तो भी वो डरेगा नहीं जब तक उसका ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स इसी जगह पे बना हुआ है। तो क्योंकि उसको पता है कि टाइम डिके अगर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि वो टाइम डिके होके धीरे धीरे वो ख़त्म होने ही वाला है, क्योंकि ये ऑप्शंस बनता ही है ख़त्म होने के लिए। तो हम लोग ऑप्शंस अगर बहुत ज़्यादा बायर्स एक ही जगह पे आ गए तो वो बहुत जल्दी प्रीमियम बढ़ेगा, इसका प्रीमियम बढ़ेगा। ये जो अभी 17 रुपया दिखा रहा है या फिर जितना भी दिखा रहा है, इसका बढ़ के 40, 50, 60 रुपया कुछ भी हो सकता है, पर उसके जरिए ये बैंक निफ्टी का नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। ऑप्शंस बायर बस ऑप्शंस को ही अफेक्ट करते हैं, और अगर ऑप्शंस बायर बहुत ज़्यादा आ गए और अगर बहुत ज़्यादा कम हो गए तो ये भी घटेगा, ठीक। ये होता है। ओके, तो ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। तो हाँ, इतना ही बताना था। और भी कुछ छूट रहा है क्या? ऑप्शन बाइंग का, सेलिंग वेलिंग का बता दिए, तो हाँ इतना ही था, और कुछ तो नहीं लगता है। तो हम लोग इसको समराइज़ करते हैं। तो हाँ, तो इसलिए हम लोग को आपको इस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाना चाहिए, आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए कि आप जिससे लड़ रहे हैं वो है ऑप्शन राइटर्स। क्योंकि आपका टाइम डिके से भी ऑप्शन राइटर्स से आपको लड़ना है, फिर आपको वो टाइम डिके से भी लड़ना है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मतलब अगर किसी जगह पे पूरी तरह से बना हुआ है, मतलब आप अगर ऑप्शन बायर हैं, एक ही जगह पे अगर फंसा हुआ है कोई चीज़, कोई स्ट्राइक प्राइस के बीच में अगर रेंज बना रहा है, बैंक निफ्टी अगर रेंज बना रहा है, तो इसमें घुसने का कोशिश मत कीजिए। आपका जो भी बना रहे हैं, अगर मतलब स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो यहाँ इसको जब ब्रेक करेगा तब घुसिए, और जितना दूर तक मोमेंटम जा रहा है तब तक बने रहिए, और अगर ब्रेक कर रहा है तो तुरंत निकल जाइए। यही है आपका जीतने का चांस ऑप्शन बाइंग का। क्योंकि अगर ये यहाँ पे बना हुआ है इस जगह पे, तो भी ऑप्शंस बायर का फ़ायदा हो रहा है। अगर ये थोड़ा सा ऊपर गया और यहाँ पे अगर फिर से रेंज बनाया तो भी उसका फ़ायदा हो रहा है। और ये ऑप्शन सेलर और ये बेसिकली बैंक निफ्टी को चलाने का काम ऑप्शन राइटर का है। आपका बस उन लोग जैसा, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये दिमाग में बैठा के कभी मत रखिए कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर किसी रेंज में बना है तो उस रेंज को ब्रेक करता है, तो जिधर भी जा रहा है मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसमें घुस जाएंगे और घुसेंगे, उसी को राइड करेंगे, और राइड करते जितना दूर जाएगा, जितना दूर जाएगा जाने दीजिए। और हमेशा निकलने का कोशिश दिमाग में बना के रखिए कि हमको जितना जल्दी अपना प्रॉफिट भी लेके जितना जल्दी निकलना है निकल जाए। क्योंकि ऑप्शन सेलर्स के सामने आप नहीं टिक पाइएगा। उन लोगों के पास एक तो पैसा बहुत ज़्यादा होता है, आप लोग 5,000 रुपया लेकर जाते हैं और उसमें आप लोग करोड़ों वालों के साथ खेलने का कोशिश कर रहे हैं। तो उन लोग ना आपका पैसा लेने का कोशिश कर रहा है ना कुछ। हाँ, उन लोग आपका पैसा तो ले नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ आलतू फालतू हो रहा है। तो ठीक है, तो समझ लीजिए कि फ़ायदा है उन लोगों का उन लोगों का फ़ायदा है। तो आप मोमेंटम को जनरेट करने को, इसीलिए मोमेंट ऑप्शंस वायर के लिए बेस्ट रहता है मोमेंटम। अगर ये तो अप ट्रेंड में रहे तभी, या फिर डाउन ट्रेंड में रहे तभी। आपको ये नहीं सोचना है कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स, ऑप्शन राइटर का पैसा कमाने का चांस आपसे 3-4 गुना ज़्यादा है।
आपको इसीलिए वहाँ पे बैठे नहीं रहना है। ऑप्शंस को से राइट मतलब ऑप्शंस को बाय करके वहाँ बैठे मत रहिए, क्योंकि उसमें आप हार रहे हैं। याद रखिए, आपका पैसा जा रहा है धीरे धीरे, दिखता नहीं है, पर आपको लगेगा नहीं, पर आपको लगेगा कि हम वहाँ पे बैठे हुए जाएगा। होप ट्रेड बैंक निफ्टी में बिल्कुल मत कीजिएगा और इसीलिए हम लोग को अपना स्टॉप लॉस भी पता रहना चाहिए। हम लोग को ऐसा स्ट्रेटजीज बनाना पड़ेगा ऑप्शंस बायर को, जिसमें मोमेंटम देने का चांस बहुत ज़्यादा है या फिर डायरेक्शनल देने का चांस बहुत ज़्यादा है, और उसमें हम लोग का स्टॉप लॉस बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए। और स्टॉप लॉस लेके तुरंत निकलिए। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो तुरंत निकलिए, होप में मत रहिए कि जाएगा या नहीं जाएगा। हम भी वो गलती की हैं, वो गलती हम आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। हम अपना लॉसेस भी दिखाएंगे कि हम कैसे लॉस किए थे, हम कितना उसको एवरेज करने की कोशिश करके हम लॉस किए हैं। तो आप लोग भी बस मोमेंटम, ऑप्शंस बायर के लिए पैसा बनाने का एक ही चांस है मोमेंटम, और ऑप्शन सेलर्स का या फिर ऑप्शन राइटर्स का जिनसे आप लड़ रहे हैं वही बैंक निफ्टी को भी चलाते हैं, और उनसे ही आप उन्हीं के साथ चल के अगर चलेंगे तो आप पैसा कमाएंगे। उनसे अगर लड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका सारा का सारा पैसा डूब जाएगा, क्योंकि वही आपका पैसा लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये है ऑप्शंस बाइंग का मोमेंटम जानने का। तो हम लोग क्या क्या सीखें कि बैंक निफ्टी का बायर ऑप्शन पुट राइटर होता है, और बैंक निफ्टी का सेलर ऑप्शन कॉल राइटर होता है। ठीक है, पुट राइटर बायर होता है, कॉल राइटर सेलर होता है, और इन दोनों के बीच में रस्साकसी जो भी मतलब चलता है ऊपर नीचे, जैसे अभी अगर देखिएगा इस जगह पे देखिए 3-4 दिन से इसी जगह से बना हुआ है बैंक निफ्टी। तो इसमें दोनों तरफ राइटिंग हुई है, ऊपर भी और नीचे भी, और अभी बैंक निफ्टी डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है। जैसे ही 41,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग या फिर सस्टेन करने लगा, तो ये जो डरे हुए हैं इन लोग, तो इसमें से जो सेलर्स हैं, जो कॉल राइटर्स हैं उन लोग डरने लगेंगे, और वो लोग अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेंगे, और उस कारण से बहुत तेज़ी से ये मार्केट ऊपर जाएगा। उस टाइम पे आपको घुसना है, जो भी पैसा कमाएंगे उसको लेके निकल लेना है, इतना ही। ठीक है, इतना ही है। और एक बात, ये मोमेंटम बनता कब है, और ये ऑप्शन सेलर्स कब प्रॉफिट बुक करते हैं और कब क्या करते हैं, उसको अगर पता करना है तो उसके बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग हुआ है और 1-2 घंटा के लिए रहा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जैसे पता किए कि पुट राइटर्स यहाँ पे बायर होते हैं, और कॉल राइटर यहाँ पे सेलर्स होते हैं। तो अगर ये नीचे चला गया बहुत तेज़ी से, मतलब 15-20 मिनट में ही 400-500 पॉइंट चला गया, ठीक है, और ये जो यहाँ के जो कॉल राइटर थे इस जगह पे जो 500 रुपया में राइटिंग किए थे, उनके डायरेक्शन में वो जो सोच के रखे थे, क्योंकि इन लोग सेलर्स हैं, ये लोग सोच के रखे थे नीचे आएगा तो उनका फ़ायदा होगा, तो अचानक से इनका बहुत नीचे आ गया, तो इसका प्रीमियम भी बहुत तेज़ी से घटेगा ना। तो 500 रुपया से सीधा ये 100 रुपया में या फिर 80 रुपया में आ गया, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक आने में इसका 80 रुपया हो गया। तो अगर यहाँ पे रेंज में अगर बना रहता है ये जो बैंक निफ्टी अगर इसी जगह पे अगर बना रहता, तो इसको जो प्रीमियम है, प्रीमियम को जीरो होने में 1 हफ्ता लगता, लेकिन इसमें 5 से 10 मिनट में 80 मतलब 400 गुना, मतलब इसका 500 रुपये में जो उन लोग राइट किया था उसका प्रीमियम अभी 100 रुपया हो गया। तो मतलब 400% तो उसका फ़ायदा ऐसे ही हो रहा है। तो आप बताइए 400% का अगर फ़ायदा हो रहा है तो उसको आप उस फ़ायदे को लेने की कोशिश करेंगे कि या फिर आप सोचें कि नहीं, हम जब जीरो होगा, जो कि थर्सडे को ही जीरो होगा, मतलब 7 दिन तक और रुकेंगे, जब जीरो हो जाएगा तभी हम बुक करेंगे। ऐसा तो करेगा नहीं। उन लोग भी सोचेगा कि चलो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बुक कर लेते हैं, फिर बाद में जब देखेंगे, फिर जब रेंज में आएगा तब फिर से लेंगे। यहाँ पे जब बुक करने की कोशिश करता है तो जब ये लोग भी बुक करने की कोशिश करने लगता है, मतलब ये फिर ये मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। इसी को बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग।
ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग होता है तो फिर से ये मार्केट, क्योंकि ये लोग फिर से मतलब फिर से इन लोग बाई करने लगा तो ये ऊपर जाने की कोशिश करता है। और फिर और भी जो यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस था तो उस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो प्रीमियम ज़्यादा बढ़ा है तो इन लोगों को भी फायदा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन लोग फिर से राइटिंग करने लगता है, यहाँ पे इन लोग फिर फुट राइटर सब इन लोग राइटिंग करने लगता है। तो इन लोग का राइटिंग चालू होता है तो फिर से ये अचानक से ऊपर फिर से जाने लगता है। इसीलिए जब बहुत तेज़ी से मार्केट गिरता है तो उसी तेज़ी से फिर वापस भी जाता है जितना, इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं मार्केट रिवर्सल, या फिर रिवर्सल नहीं, हाँ प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं। तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग होने का, तो आप अगर कुछ जैसे प्राइस एक्शन से अगर यहाँ पे हैमर बना, अगर हैमर बन गया, हैमर इसको बोलते हैं जिसका भी बहुत तेज़ी बहुत बरकरार रहता है, यहाँ पे हैमर बना तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं इसका स्टॉप लॉस लगा के, फिर यहाँ जितना दूर तक गया उसका आप अपना प्रॉफिट बुक करके आप भी निकल लीजिए। तो मतलब आपको नहीं डिसाइड करना है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये डिसाइड करने वाले आप है भी नहीं, ये डिसाइड करते हैं ऑप्शन राइटर और ऑप्शन सेलर, ठीक है। एक तो आप बस आपके पास बस 5,000 रुपया है, आप इस घोड़े में ऑप्शन बायर या फिर ऑप्शन राइटर जिधर भी जा रहा है वो एक घोड़ा मान लीजिए, अगर ये नीचे जा रहा है तो उसके ऊपर बैठ जाइए, जितनी दूर तक जाएगा जाने दीजिए। उसके बाद जब वो थकने लगा उसको निकल के अपना प्रॉफिट बुक करके जहाँ पहुँचे वहाँ से निकलने का कोशिश कीजिए, भाग जाइए वहाँ से। जितना जल्दी घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ते हुए घोड़े में चढ़ना है, उस जितना दूर आपको ले गया वहाँ से निकल जाइए। अगर नहीं निकले तो वो आपको फिर से लात मार के फिर वहाँ पहुँचा देगा जहाँ से आप चढ़े थे, समझे। तो वहाँ से निकल जाइए जितना जल्दी हो सके, और इसी तरह से आप ऑप्शन बायर इसी तरह से पैसा कमा सकते हैं। और यही चीज़ नहीं समझते हैं नए ऑप्शन बायर्स, इसलिए वो लोग पैसे लॉस करते हैं। उन लोगों को लगता है कि 5,000 लगा देते हैं, जाएगा तो कितना जाएगा, 5,000 जाएगा, या तो ऑप्शन डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। ये ठीक है, होता है, ऑप्शंस डबल ट्रिपल बहुत होता है, लेकिन अगर मोमेंटम में रहा तो कहीं अगर रेंज में फंस गया और अगर आप होप ट्रेड में लगे हुए हैं तो आपका पक्का डबल का तो पता नहीं, जीरो ज़रूर होगा। और बहुत सारे ऑप्शंस बायर को लगता है जीरो थोड़ी ना होगा, स्टॉक मार्केट में जीरो थोड़ी ना होता है। जैसे ऑप्शंस बाइंग में आने से पहले हर स्टॉक जो भी ट्रेडर होते हैं या फिर जो भी डीमेट अकाउंट खोलते हैं उन लोग पहले स्टॉक्स में ट्राई करते हैं। तो स्टॉक्स में देखते हैं कि 10 दिन 15 दिन 1 साल 2 साल लगाने के बाद भी पूरा तो जीरो होता नहीं, तो उन लोगों को भी लगता है कि जीरो तो होता नहीं। पर मेरे भाई यहाँ 1 हफ्ता में जीरो हो जाता है, और ऑप्शंस बनता ही है ताकि वो जीरो हो, और हर हफ्ता जीरो होता है। मेरे बात पे भरोसा नहीं होता है, एक बार घुस के चेक कर लीजिएगा, उसके बाद पता कीजिएगा। एक बार 1 हफ्ता के लिए आप बस ऑप्शंस को, सारा ऑप्शंस को लगा के रखिए और उसको देखिए कितने सारे जीरो हुए, कौन से जीरो हुए और कौन से। आप इतना तो कर ही सकते हैं ना, पैसा लगा रहे हैं भाई, 5,000 रुपया 6,000 रुपये जो जीरो करने के लिए 1 हफ्ता में, अगर अब मान लीजिए कि ये 5,000 रुपया आपका गया नहीं, वही बस 5,000 रुपया आपका बच गया, वो आप अपना प्रॉफिट मान लीजिए उस दिन का, उस हफ्ते का। बस आप देख लीजिए कि ऑप्शन जीरो होता है कि नहीं होता है, ठीक है। बस हमको लगता है ये वाला वीडियो यूट्यूब में मुझे बताने वाला कोई नहीं मिला था। मैंने इसमें बहुत दिमाग लगाया, बहुत दिमाग खटाया कि कौन है ऑप्शन बायर, कौन बैंक निफ्टी को ऊपर करता है, कौन नीचे करता है। इसमें मेरा दिमाग दही कर दिया था। तो अगर कोई देखेगा इस वीडियो को और इतना देर तक अगर टिका हुआ है तो प्लीज़ लाइक, या फिर लाइक कर दो यार प्लीज़। सब्सक्राइब करना है नहीं करना मत करना, बस एक लाइक कर दो, सुकून मिलेगा मुझे भी। मज़ा आ गया, ये चीज़ बना के मुझे मज़ा आ गया। थैंक यू, बाय।